हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, मीम कॉइन्स के बारे में और एक कॉइन के बारे में जो आने वाले टाइम में जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफ़ी कुछ बदल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक वार्निंग भी है जो उस कॉइन, उस ब्लॉकचेन के साथ यहाँ पे एसोसिएटिव है। अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं हुए तो थोड़ी मुश्किल में हम यहाँ पे फंस सकते हैं। बेसिकली एक वार्निंग है। किस बारे में बात कर रहे हैं वो आगे चल के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे, मार्केट देखते हैं क्या चल रहा है। मार्केट कैप 2.7% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 12% वॉल्यूम डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में है, 77 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स देखेंगे वो बाय की तरफ है। हीट मैप काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। बीटीसी 4.16% अप, इथीरियम 2.71% अप चल रहा है। सोलाना लगातार चीज़ों को ब्रेक करता जा रहा है और $200 सोलाना ने 2021 के बाद फिर से यहाँ पे उस लेवल पे गया। इसके अलावा मीम कॉइन्स पंप कर रहे हैं और पंप कर रहे हैं एआई के प्रोजेक्ट्स। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 68,600 यहाँ पे। तो जो एक हम लोगों ने लगातार 3 कैंडल देखी थी हमारी डे 24 आवर वाली, तीनों कैंडल के डाउन के बाद हम लोगों को फाइनली अगर हम लोग देखें तो 64,300 पे एक सपोर्ट मिला जहां से बिटकॉइन ने रिकवरी ली है। वीकली कैंडल थी हमारे पास कि अगर 29,000 के ऊपर यहां पे बनती काफी अच्छा हमारे लिए हो सकता था, पर वो नहीं बनी है। पर प्रॉब्लम की बात नहीं, अभी भी 69,000 के ऊपर अगर हमारी वीकली कैंडल यहां पे क्लोज होती है तो फिर से हम लोग उसी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो जो 2-3 दिन गए थे वो थोड़े बाइंग जोन थी, डिप थी, अपॉर्चुनिटी थी। तो वहां पे अगर आपने बाय करा होगा बहुत अच्छा है, नहीं तो बिटकॉइन से उम्मीद है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो 30,000 के लेवल थे या 2,000, 3,000, 5,000 पे बिटकॉइन के जाने के लेवल थे वो फिलहाल यहां पे दिखाई नहीं दी है। क्या ये लास्ट क्रैश था हाविंग से पहले वाला? मैंने बहुत बार बोला है, जब तक 50,000 का लेवल ब्रेक होके हम लोग नीचे नहीं आएंगे तब तक हम इसे नहीं बोल सकते ये हाविंग से पहले वाला क्रैश था। 10% के क्रैश हमें यहां पे अराउंड देखने को मिला है। और अगर हम लोग देखें तो ये 10% का क्रैश था। चलिए 12 मान लीजिए, 10-12% का था। 10-12% के क्रैश आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलते रहेंगे जब तक एक बड़ा क्रैश हमारे सामने यहाँ पे नहीं आता। फिलहाल आज इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे ईटीएफ का वॉल्यूम आना, जहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपके लिए यहाँ पे बदल जाएंगी। फंडिंग रेट के बारे में बात करेंगे, काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। पहले जो एक सेंटीमेंट बन गए हुए थे मार्केट के कि मार्केट अब रुकने वाला ही नहीं है, वो सेंटीमेंट यहाँ पे फंडिंग रेट से थोड़े चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने बात करी थी, 2 दिन पहले भी बात करी थी, एनवीडिया की कॉन्फ्रेंस होने वाली है 18 से लेके 21 तारीख के बीच में। उस बीच में एआई के प्रोजेक्ट्स आपको पंप होते हुए देखने को मिलेंगे, वही हो रहा है। अगर आप जाएंगे यहाँ पे एआई के सेक्शन में तो जो एआई के टॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अभी अच्छा पंप कर रहे हैं, जिसका रीजन है यहाँ पे एनवीडिया की कॉन्फ्रेंस। और इसी तरीके से 1-2 दिन आपको हो सकता है कि जो बाकी एआई के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको पंप करते हुए यहाँ पे देखने को मिले। सोलाना के बारे में अगर बात करना यहाँ पे ज़रूरी है। सोलाना करंटली चल रहा है 203 $203 पे। कहाँ से कहाँ आ गए हम सोलाना के क्रैश में। क्रैश जब हम लोगों ने देखा था वहीं से एक ट्वीट मुझे ध्यान आया, जो ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो ट्वीट बेसिकली मैंने किया था दिसंबर में, वो टाइम पे सोलाना का प्राइस चल रहा था $117। और ट्वीट बेसिकली एक ट्वीट नहीं था, बेसिकली यूट्यूब पे ही किसी यूज़र का कमेंट था। उन्होंने तब कमेंट किया था कि यार तुम सोलाना बोल रहे थे बाय करो बाय करो, $14 पे सोलाना आ गया। $20 की हमारा एवरेज प्राइस था, सोलाना ने बर्बाद कर दिया। अगर होल्ड किया होगा इन्होंने तब से अब तक सोलाना, तो जो सोलाना की होल्डिंग है इनके अकॉर्डिंग, इनके पास 200 सोलाना थे तो आज उसकी होल्डिंग $40,000 की होगी। 36 लाख रुपए होता है आईएनआर के हिसाब से, बताता हूं। देखो हमेशा मैं आप लोगों को यही चीज बोलता हूं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बाय कर रहे हो उसके पीछे रिसर्च करो, किसी के बोलने पे मत करो। अगर सोलाना को आपने खुद की रिसर्च करके बाय किया होता ना तो सोलाना पे आपका ट्रस्ट बना होता, जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ था। तो सोलाना अगर $14 पे भी आ गया, 10 पे भी आ गया ना, तो आपको बिलीव वो नहीं टूटता, बिलीव नहीं टूटता, आप परेशान नहीं होते। पर जब आप किसी की बात सुन के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता है ये प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, फिर आपके इस तरीके के डिसबिलीव शुरू होते हैं। आज लोग बात कर रहे हैं यार $20 की एवरेज प्राइस पे मिल जाता क्या मजा आता, पर जब $20 था तब कोई बाय करने को तैयार नहीं था। कल भी हमने इसी चीज के बारे में बात कर रहा था की थी कि अभी क्या है उम्मीद, जब बिटकॉइन का प्राइस था 73,000 पे, तब एक्सपेक्टेशन ये थी यार बिटकॉइन क्रैश हो जाए 64,000 पे मिल जाए तो क्या होगा। जब बिटकॉइन 64,000 पे आएगा तब क्या होगा यार, 59,000 पे आ जाए, 59 पे आएगा तो क्या हो जाए, 50 पे आ जाए।
ऐसी जो चीज़ें चलती रहेंगी। तो बाय करना है, बाय करो, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर जाने से बहुत बड़ा यहाँ पे हाई तौबा जो है नहीं बच जाएगी। अगली चीज़ है यहाँ पे, उसके लिए पहले हमें हमारी विश लिस्ट पे जाना ज़रूरी है, वो है यहाँ पे एलन मस्क। तो एलन मस्क का जो मीम कॉइन का प्रेम था ना, वो फिर से जाग गया है। और अब हर थोड़े टाइम बाद अगर हम लोग देखें तो लगातार 2-3 ट्वीट एलन मस्क ने यहाँ पे मीम कॉइन के लिए करे हैं। ये भी एक पिक्चर करी थी, कौन से कॉइन होंगे ये पता नहीं, कौन से इससे पंप हुए पता नहीं, पर एलन मस्क हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें मीम कॉइन के लिए चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी देखें तो जो हमारी मीम कॉइन की लिस्ट थी, अगर मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, मायरो 37% पंप है, विफ के बारे में बात करें 28% पंप है, तोशी 20% पंप है, किम्बो 18% पंप है, कोकिनू यहाँ पे 18% पंप है, एमओजे की बात करें वो यहाँ पे 18% पंप है। तो एलन मस्क यहाँ पे फिर से एक मीम कॉइन का बड़ा सीजन लेके आ सकते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो मीम कॉइन देखे थे, अगर वो सीजन यहाँ पे स्टार्ट होता है तो एलन मस्क के एक एक ट्वीट से ये मीम कॉइन 100% यहाँ पे पंप देके जा सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना कभी भी खराबी नहीं है। मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने तो अभी एक पूरा पोर्टफोलियो ही $50 सारे प्रोजेक्ट्स में डाल के छोड़ दिया है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो का मात्र 1 से 2% हिस्सा आपको मीम कॉइन में डालना है। मीम कॉइन जब बढ़े तो खतरनाक बढ़ेंगे, और जब नीचे गिरने लगे ना तो इसको आप संभाल नहीं पाएंगे। इसकी जगह आप एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे, वो भले ही हल्के बढ़ेगा पर उसके नीचे क्रैश होने के चांस या जीरो होने के चांस कम है। अब इस पे आप लूना का एग्जाम्पल मत डाल देना, एक ही एग्जाम्पल बार बार लेने से फायदा नहीं है, और भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में बात करेंगे तो बेटर होगा। तो मीम में इन्वेस्ट करो, पर छोटा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ज्यादा अमाउंट अपना इन्वेस्ट मत करो, अदरवाइज मुश्किल में जो है आप यहाँ पे फंस जाओगे। इसके अलावा जो हमारे बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं, एक बार अगर उनको ट्रैक करें तो वो भी यहाँ पे ठीक है। एआई प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी बूम कर ही रहे, पर उसके साथ में अभी बूम कर रहा है यहाँ पे सोलाना का इकोसिस्टम, और सोलाना के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पंप कर दें। अगर हम लोग चलें कॉइन मार्केट कैप पे और अगर हम लोग देखें पिछले 24 घंटे में कौन से प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पंप करें, तो या तो मीम कॉइन है, या फिर एआई है, या फिर इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सोलाना इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स। और जो मीम प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे सोलाना के ऊपर है, पंप कर दे। और वही अभी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्यों? आपको मैं अभी दिखा रहा हूं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे जो रिसेंटली प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहे हैं। आज से पहले सोलाना के ऊपर इतने प्रोजेक्ट नहीं लिस्ट हो रहे थे जितने आप देखोगे। अगर हम अभी रिसेंटली जो 12 प्रोजेक्ट लिस्ट हुए, उन 12 प्रोजेक्ट्स की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, पिछले 12 में से 7 प्रोजेक्ट सोलाना के ऊपर है। एक टाइम में सारे प्रोजेक्ट हुआ करते थे BNB के ऊपर, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर लिस्ट होते थे, पर वो नहीं हो रहा है। उसी वजह से सोलाना ने यहां पे ब्रेक कर दिया है, फ्लिप कर दिया है BNB को, और काफी ज्यादा डिफरेंस है। और जिस स्पीड में सोलाना बढ़ रहा है, जल्दी आपको टीथर को भी ब्रेक करता हुआ ये देखने को मिलेगा, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, मैं हमेशा से सोलाना बिलीवर यहां पे रहा हूं। अगर आप मेरे से इथीरियम और सोलाना के बीच चूज करने को बोलोगे तो मैं सोलाना को बोलूंगा, लेकिन आप इसका मतलब इथीरियम को नहीं ये बोल सकते कि इथीरियम को आप पीछे रख सकते हो। अब असली जो टेस्ट है ना वो ये है सोलाना को, और हमने पहले भी बहुत बार इस बारे में बात करी है कि जब सोलाना पे इतना ट्रांजैक्शन होने लगेगा जितना इथीरियम पे हो रहा है, अभी भी उतना नहीं है सोलाना के ऊपर, तब एक्चुअल में सोलाना का टेस्ट होगा। अगर सोलाना वहां से निकल पाया तो सोलाना का प्राइस स्काई रॉकेट यहां से करेगा, और फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या सोलाना आने वाले टाइम में जो उससे भी ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फ्लिप कर सकता है या नहीं कर सकता। वो टेस्ट अब यहां पे सोलाना का चल रहा है। अगर आप करंटली देखें यहां पे, अब मैं आपको सोलाना का जो इकोसिस्टम का हाल चल रहा है ना ब्लॉकचेन का, वो यहां पे दिखाने वाला हूं। सोलाना का जो पिंग टाइम है वो लगातार यहां पे बढ़ता जा रहा है, और उस वजह से 50 से 80% जो ट्रांजैक्शन है वो सोलाना के ऊपर यहां पे फेल हो रहे हैं। 50% से ज्यादा ट्रांजैक्शन सोलाना के ऊपर फेल हो रहे हैं, पर अभी कोई इस बारे में बात कर ही नहीं रहा है। पर इस वजह से आने वाले टाइम में सोलाना का जो ब्लॉकचेन है उस पर बहुत ज्यादा कंजेशन होने वाला है, और उसके पीछे का रीजन है ये जो मीम कॉइन यहां पे बढ़ते जा रहे हैं, और जिस स्पीड में बढ़ रहे हैं आप देखो ना। पिछले अगर हम लोग 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे के अंदर ही 1 2 3 4 प्रोजेक्ट सोलाना के बने हुए कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुए। अब आप समझो एक्चुअल में कितने प्रोजेक्ट यहां पे बन चुके होंगे। हर कोई सोलाना के ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग रिसेंटली पिछले 2-3 दिन के देखें तो सबसे ज्यादा सोलाना के ऊपर है।
बीएनबी में गिने चुने प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, अगर आप देखो तो ये सारे प्रोजेक्ट सोलाना के ऊपर, और क्या है, सारे के सारे मीम प्रोजेक्ट हैं ये। नाम भी पढ़ोगे ना तो आधे ऐसे अतरंगी नाम आएंगे इनके, कुछ भी लगा के सोलाना के साथ ही यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सोलाना के लिए बस एक ये प्रॉब्लमेटिक टाइम है कि अगर सोलाना यहाँ से निकल गया तो आपको स्काई रॉकेट सोलाना करता हुआ देखने को मिलेगा। जो आज $200 का सोलाना का प्राइस है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब $500 पहुंच जाएगा, और 500 के बाद कब $1000 यहाँ पे सोलाना का प्राइस पहुंच जाएगा। और जिसने वो $10-15 के हिसाब से सोलाना लिया हुआ होगा, आप सोचो $100,000 सोलाना का प्राइस चला जाएगा। 100x होता है एक प्रोजेक्ट यहाँ पे, और वो भी इतने कम टाइम के अंदर। पर ये सब चीज़ें तब हो पाएंगी जब सोलाना ये इशू को रिजॉल्व कर पाएगा। इथीरियम को क्यों आगे कर दिया जाता है कि ऐसी चेन जो एटलीस्ट बंद नहीं हुई, ठीक है फीस ज़्यादा लग रही है पर उसके भी अलग अलग अपग्रेड यहाँ पे हो रहे हैं। डी एप्स आज की डेट में सोलाना के ऊपर बन रही है, इथीरियम पे थोड़ा चीज़ें कम होती जा रही है, पर फिर भी ट्रस्ट की बात आएगी तो वो इथीरियम पे आएगा। लेकिन अगर सोलाना अपने ये इशू को रिजॉल्व कर पाता है तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम सोलाना का आने वाले टाइम में यहाँ पे हो सकता है। तो अगर सोलाना आपके पास है, होल्ड करो। ये मत सोचो कि $200 सोलाना का प्राइस पहुँच गया, बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत लंबा रास्ता सोलाना के लिए यहाँ पे बना। और मैंने पहले भी बोला है कि बुलरन नहीं है ये, अभी बुलरन की शुरुआत नहीं हुई है। जब असली में बुलरन की शुरुआत होगी ना, तब आप इन प्रोजेक्ट्स के प्राइस को पंप होते हुए देखोगे। जैसे आज मीम कॉइन पंप हो रहे हैं वैसे ही ये प्रोजेक्ट्स पंप होंगे। थोड़ा टाइम और है उसमें, एक बार वो चीज़ें हो जाएं फिर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से चलती हुई देखने को मिल जाएंगी। एक और चीज़, अब आपको बहुत सारे सोलाना के ऊपर मीम कॉइन आते हुए देखने को मिलेंगे। देखो मीम कॉइन सोलाना के ऊपर के पंप कर दें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मीम कॉइन में जाके इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने से पहले उसकी मार्केट कैप चेक करो, कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर है वो चेक करो, और कोई आपको शेल तो नहीं कर रहा है, कोई रग पुल करने तो नहीं आ गया है। क्योंकि होता गया है जब ट्रेंड चेंज होता है ना, तो हमें लगता है कि छूट ना जाए हमारे हाथ से, कोई भी कुछ बोल रहा है ना उसको जाके बाय करना शुरू कर दे। अगर किसी के बोलने पे कुछ भी प्रोजेक्ट बाय कर रहे हो, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो। इवन मेरे भी बोलने पे अगर कोई अतरंगी या नया प्रोजेक्ट ले रहे हो, छोटा सा अमाउंट उस पर लगाओ कि अगर कुछ हो जाता है इनकेस तो आपको लॉस जो है ज़्यादा ना हो। ये ना हो लालच के लिए कि ये प्रोजेक्ट की मार्केट कैप तो खाली 1 मिलियन की है, यार 1 बिलियन जाने का पोटेंशियल है, 100x हो जाएगा, सारा अमाउंट इस पर लगा दो। गलती ये मत करना, अच्छे प्रोजेक्ट पे लगाना। अपना जो मेन पोर्टफोलियो है मीम पे थोड़ा लगाओ, पंप होगा अच्छा है, नहीं होगा तो उतना नुकसान नहीं होगा। क्रिप्टो मार्केट में रुपए कमाने से ज़्यादा है नुकसान ना करना। आज मार्केट ऊपर जा रहा है, फायदा हो रहा है, पर जब ये रिवर्सल लेना शुरू करेगा तो उल्टा नुकसान होगा। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा दिन भर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहा वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।